कंस के आतंकवादी घूम रहे हैं कि 1 महीने के जितने भी बच्चे पैदा हो रखे हैं उनको मार करके आओ। इसलिए उन आतंकवादियों में ये पूतना भी है, पूतना भी आ रखा। नंद के आंगन में लोग बधाई दे रहे थे, नंद बाबा बधाई हो बधाई हो बधाई हो, यशोदा जी बधाई हो, ऐसा कह रहे थे। इसने भी नाटक करना शुरू कर दिया। यशोदा जी के लिए कहने लगी, यशोदा जी बधाई हो बधाई हो बधाई हो। सबसे पहले तो इस पूतना ने माया के द्वारा अपना रूप चेंज किया, मतलब ये पूतना सुंदरी बन गई, इतनी सुसज्जित सुंदरी कि ऐसा लगता था कि जैसे वैकुंठ से भगवती लक्ष्मी ही आ गई, इतनी सुंदरी बन गई महाराज। योषित्वा माययात्मानं प्राविशद कामचारिणी, काम की बाण फेंकती हुई, कटाक्ष करती हुई, जो उस पूतना को देखें तो वो देखता ही रह जाए, ऐसा सुंदर रूप इसने बना लिया। और इस गोकुल में आ गई है महाराज, लाइन में लग गई, लोग बधाई दे रहे थे तो इसने भी नाटक करना शुरू कर दिया। मैया बधाई हो बधाई हो बधाई। अब मैया सोच रही है भाई ये कौन सी बहन है मेरी जो मुझे बधाई देने के लिए आई है। मन में शंका हो रही है लेकिन बाहर से हंस रही है, सबको यश देने वाली है, हंस रही है। आओ आओ बहन आओ, तुम्हारे ये आशीर्वाद से हुआ है, आओ। बोले कहाँ है तेरा लाला? बोले देख पालने पे सो रहा है, तुम केवल आशीर्वाद देकर के आओ। पूतना गई और पूतना को देख करके भगवान श्री कृष्ण ने अपने आंखें बंद कर दी। विभुद्यतां बालक मारिकाग्रहम् चराचरात्मा जन्मीलिति क्षण। भगवान तो चराचर जगत की आत्मा है ना, भगवान तो जानता है ना कौन व्यक्ति किस भाव से आया हुआ है, भगवान सब जानते हैं क्योंकि वो सबकी आत्मा है, कृष्ण आत्मा। इसलिए पूतना को भी जान गए कि पूतना मुझे मारने के लिए आई हुई है। तो इस पूतना को देख करके भगवान ने अपनी आंखें बंद कर दी। बोलो जय श्री राम। भगवान श्री कृष्ण ने अपने आंखें बंद क्यों की हैं, इस पर संतों ने बड़े बड़े उदाहरण दिए। वल्लभाचार्य जी की पुस्तकें हैं, वहां उन्होंने कई उदाहरण दे रखे हैं। भागवत की पुस्तक में भी लिखे हैं ये उदाहरण कि भगवान ने अपनी आंखें क्यों बंद की है। भगवान ने इसलिए की क्योंकि भगवान कहना चाहते हैं देखो ये पूतना है मायावती, इस पूतना ने माया के द्वारा ऐसा रूप बना रखा है। और भगवान श्री कृष्ण कौन है? मायापति। भगवान को लगा यदि मेरी आंखें खुली रह गई और मैंने इस पूतना को देख लिया तो इसकी माया मेरे सामने नहीं चलने वाली, इसका ये चेहरा गायब हो जाएगा और इसका असली चेहरा सामने आएगा इस पूतना का। ये मुझे मारना तो छोड़ देगी, मेरे गांव वालों को मार सकती है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने अपने आंखें बंद कर दिए। सुन रहे हो? दूसरी बार प्रभु ने ये सोचा हम तो आए थे माखन मिश्री खाने के लिए, तो देखो भाई माखन मिश्री तो मिली नहीं, पूतना मौसी हमें जहर पिलाने के लिए और आ गई। तो क्या करें, पिए कि ना पिए? तो
कभी कभी बच्चों को कड़वी दवाई पिलानी है ना, तो माँ कहती है ना, बेटा आंख बंद करके पी ले इस दवाई। तो भगवान को भी लगा आज मौसी जी का ये जहर भी आंख बंद करके पीना पड़ेगा। जहर लगा करके आई अपने स्तनों पर, इसलिए भगवान ने अपने आंखें बंद कर दिए। शायद इसलिए आंखें बंद कर दी हैं क्योंकि आंख बंद करके भगवान श्री कृष्ण भोले बाबा का ध्यान कर रहे हैं। कृष्ण भगवान कहना चाहते हैं जहर पीना तो हमारे भोले बाबा का काम है, हमारा नहीं है। हम तो पहली बार पिएंगे इस जहर को, अभी हम 7 दिन के कुल हैं। तो शायद आंख बंद करके भोले बाबा का ध्यान कर रहे हैं। बोले बाबा तू ही रक्षा करना इस जहर से हमारी। बोलो जय। इसलिए भगवान की आंखें बंद हो गई हैं परीक्षित, अर्थात इसलिए भगवान की आंखें बंद हो गई हैं कि भगवान की जो ये 2 आंखें हैं ना परीक्षित, ये एक सूर्य लोक है और एक चंद्र लोक है। ये पूतना पापिनी है और भगवान के हाथों से ये मरेगी। तो सूर्य और चंद्र लोक ने अपने अपने आंखों के दरवाजे बंद कर दिए कि प्रभु इसको हमारे लोक में मत भेजो, तुम जहां मर्जी वहां इसको भेजो। इसलिए भगवान की ये आंखें बंद हो गई। अर्थात इसलिए आंखें बंद हो गई क्योंकि नैन से नैन मिलने से प्रेम जागता है। तो भगवान को लगा मेरे नैन तो ऐसे ही चंचल चपल हैं, कहीं ये नैन मैंने अपनी पूतना मौसी से मिला दिए तो ये मुझे मारना तो छोड़ देगी, मेरे साथियों को मार सकती है। इसलिए भगवान ने अपने आंखें बंद कर दी। अर्थात इसलिए क्योंकि भगवान कहना चाहते हैं जो दृष्टि का पात्र हो दृष्टि उस पर डालनी चाहिए। कुपात्र को मत देखो, राम जी कहते हैं कुपात्र को नहीं देखना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण भी कह रहा है उससे अच्छा है कि अपनी आंखें ही बंद कर दो और कुपात्र पर नजर ना पड़े। एक सुंदरी राम अवतार में भी आई थी, पता है आपको कौन थी वो? सूप नखा। सूप बोलो, सूप नखा। सूप जैसे नाखून थे उसके लंबे लंबे, इसका उसके नाम, उसका नाम पड़ गया सूप नखा। आज भी सूप नखा की भतीजों की कमी नहीं है। वो त्रेता युग की सुपनखा थी, ये कलयुग की सुपनखा है। बोलो जय श्री राम। बड़े बड़े नाम क्यों रखे हैं? सुपनखा बनना चाहते हो? बोलो जय श्री राम। तो सुपनखा भी भगवान राम के पास आई थी। राम जी से कहने लगी, राम जी मेरे नोच विश्व सुंदरी और मेरे को कि ब्यो नहीं हुआ अभी तक। इसलिए राम जी जब तुम्हें देखा ना मैंने यहाँ तो लग गया है अब कोई मिल गया है। मैं विश्व सुंदरी हूं और मेरे लिए जवाई नहीं मिला, कहीं लड़का ही नहीं मिला अभी तक। पर राम जी जब तुम्हें देख रही हूं ना तो ऐसा लग रहा है आज मिल गया है, आज कोई मिल गया। राम जी मिल गया। राम जी को थोड़ा तो देखना चाहिए था भाई ये कैसी है विश्व सुंदरी, देख तो लें इसको, लेकिन नहीं, ये तो मर्यादा पुरुषोत्तम राम। राम जी ने नहीं देखा। देखा किसको? माता सीता को। बायन में जो किशोरी जी बैठी हुई है उसे देख। सीता ही चित ही कहीं प्रभाता आहि कुमार मोर लघु भ्राता। भगवान बात कर रहे हैं इससे सुपनखा से, देवी हमारा तो ब्याह लगा है, हमारे साथ तो हमारी धर्म पत्नी है, पर तुम्हें यदि विवाह करना है तो हमारा छोटा बेटा है।
वैसे तो ब्यो ये कुछ बिछू ही हूँ, पर जंगल होने के बाद अकेला है। तेरा मन करे तो तू इससे विवाह कर ले। देख रहे हैं सीता जी को, बात कर रहे हैं किससे? सूर्पनखा से। क्यों जी? जिससे बात कर रहे हो उसको देख क्यों नहीं रहे हो? भगवान कहते नहीं, ये सूर्पनखा देखने का पात्र नहीं है, इसलिए इसको नहीं देख रहा हूं। इसलिए राम जी ने उस सूर्पनखा को देखा ही नहीं, लखनलाल जी के पास और भेज दिया। लखनलाल जी बोले, प्रभु समर्थ्य कौशलपुर राजा। ए देवी मेरे पास कहां आ रही है? मैं तो सेवक हूं ना, और मेरा भाई सामर्थ्यवान है, अयोध्या के राजा हैं देवी। उन्हीं के पास जाओ, उन्हीं से अपनी विनती करो। राम जी ने ये सूर्पनखा लखनलाल जी के पास जाकर के भेज दी। लखन जी ने राम जी के पास भेज दी। महाराज उस सूर्पनखा के कई चक्कर लग गए। कभी राम जी के पास जा रही हैं और कभी लखनलाल जी के पास आ रही हैं। जब कई चक्कर उसने लगा दिए, और अब की बार जब लखन जी तो थोड़ा क्रोधी भी थे, अब की बार तो लखनलाल जी को क्रोध आ गया और क्रोध में बोल पड़े, लखन जी, ए दुष्ट, तेरे अंदर शर्म है कि सब तूने बेच खा ली। कभी मेरे बहजिगम नड़ी, कभी मेरे पास आ रही है, क्या हो गया? डांट दिया तो उसको भी क्रोध आ गया, लखन मुझे डांट रहा है, इनके साथ जो स्त्री है इसी की वजह से ही ये महाभारत हो रहा है। पहले मैं इस देवी को ही खाऊंगी। तुरंत अपना विकराल देह प्रकट कर लिया और सीता जी को खाने के लिए आई। राम जी ने कहा, लखन सावधान। लखनलाल जी गए और उस सूर्पनखा का नाक और कान काट दिए, नकटी बना दिया उसको, और नकटी बना करके भेज दिया। सूर्पनखा अपने भाई के पास गई, खरदूषण के पास। खर और दूषण ये दोनों भाई हैं। खरदूषण 17,000 अक्षोहिणी सेना को लेकर के आया भगवान राम को मारने के लिए, लेकिन आश्चर्य हो गया। सुनिए जरा, जैसे ही खरदूषण दोनों भाइयों ने राम जी को देखा ना, कहता है, रुको रुको रुको, इस राम पर हाथ मत उठाओ। कहता है, रुको, यद्यपि भगिनी कीन कुरूपा, बदला यक नहीं पुरुष हनुपा। एक राक्षस कह रहा है राम कथा में, यद्यपि भगिनी कीन कुरूपा। अरे रुको रुको, हाथ मत उठाओ। यद्यपि भगिनी, भले इसने हमारी बहन को, इस राम ने हमारी बहन को कुरूपा बनाया हुआ है, नकटी बना दिया है, फिर भी ये बद के योग्य नहीं है। क्यों रे? बोले ये पुरुष अनुपा, ये अनुपम पुरुष है। अब बताइए राम जी कितने सुंदर होंगे, जब राक्षस भी राम को देख करके दीवाने हो जाते हैं। और कौन कह रहा है? जिसके अंदर रावण जैसा बल हो, खरदूषण। खरदूषण कोई साधारण नहीं है, रावण जैसा बल रखता है। और वो कह रहा है, कौन कह रहा है? जिसकी बहन का नाक काटा है, वो बहुत दूर नहीं, अभी अभी। सोचिए जरा, यदि कोई 1.5 हड्डी का भाई भी होता है ना, उसकी बहन को कोई छेड़ लेता है तो वो भी मरने के लिए तैयार हो जाता है, क्योंकि हमारी बहन को छेड़ रहा है। लेकिन जिसका बल रावण जैसा है, वो कह रहा है, यद्यपि भगिनी कीन कुरूपा, बदला यक नहीं
पुरुष अनुपा। भले ही इसने हमारी बहन को कुरूपा किया है, फिर भी ये बध के योग्य नहीं। छोड़ दो इसको। एक मिनट के लिए दीवाना हुआ, लेकिन दूसरे मिनट राक्षसों वाली बुद्धि फिर आ गई। कहने लगा, यदि तू बचना चाहता है तो अपनी पत्नी को जो तूने छिपा रखा है उसको हमारे पास भेज दे और हम तुझे छोड़ देंगे। राम जी से कोई इतना कह पाए क्या वो बच पाए? भगवान राम ने उसी समय मोहिनी बाण फेंका महाराज, मोहिनी, और उसकी जितनी भी सेना थी उन्होंने सोचा, अपने एक दूसरे को राम समझ लिया, आपस में ही लड़ पड़े और रहे से 1 मिनट में ही सब सत्यानाश हो गया, सब मर गए। बोलो जय श्री राम। भगवान ने एक बाण और फेंका, मोहिनी बाण, और इस खरदूषण का भी धुआं निकाल दिया। बोले जय श्री राम। ऐसी कुछ कथा है वहां। यहां भी इस पूतना को देख करके भगवान अपनी आंखें बंद कर रहे हैं। फिर भी पूतना गई भगवान के पास। परीक्षित इसने श्री कृष्ण को उठा लिया, अपनी गोदी में उठाया और अपना स्तनपान करवाने लगी। ये पूतना जहर लगा रखा इसने अपने स्तनों पर। भगवान ने भी क्या किया, इसकी जहर को पीना शुरू कर दिया। फिर भगवान ने उसके दूध को पिया, पहले जहर को पिया, फिर दूध को पिया, और फिर प्रभु उसके प्राणों को पीने लगे। गाढ़ाम कराभ्याम भगवान प्रपीड्य तत् प्राणे समम रोष समन्वितो पिबत। अब प्रभु श्री कृष्ण उसके प्राणों को पीने लगे, छटपटाने लगी। ये पूतना, बेटा छोड़ दे, छोड़ दे, छोड़ दे, छोड़ दे। भगवान कहते हैं, मौसी जी अपने राम सज्जे पहले किसी को पकड़ते ही नहीं हैं, और एक बार मौसी जी जब पकड़ लेते हैं ना, फिर छोड़ने वाले नहीं हैं। इतना कह करके कहती है, छोड़ दे। सामुंच मुंचा रमिति प्रभासिनी निष्पीड्य महना खिल जीव मरमणि विपर्त्य नेत्रे चरणो भुजो प्रश्मिन् गात्रः क्षिपति रुरुदहा। रो रो करके कह रही है, छोड़ दे, छोड़ दे, छोड़ दे। भगवान कहता, अब नहीं छोड़ूंगा तुझे। धड़ाम से इस पूतना का शरीर मारा नीचे गिरा, और 6 कोस के जितने भी वृक्ष थे सब चकनाचूर हो गए हैं। असली देह इसका सामने प्रकट हुआ, विशाल देह पूतना का। 18 किलोमीटर में जाकर के इसका देह गिर गया। पथमानो पिता देह त्रिगप्यूतिंतन द्रुमान चूर्णयामास राजेंद्र महादासी तदद्भुतम। परीक्षित, इस पूतना के गिरने मात्र से वृंदावन के गोकुल के 6 कोस के जो वृक्ष थे सब चकनाचूर हो गए। बोलो जय श्री। ब्रजवासियों ने सुना, दम दम की आवाज हो रही है, क्या हो गया, क्या हो गया? सारे ब्रजवासी इकट्ठे हुए महाराज। कन्हैया को देखा तो पूतना के ऊपर हमारे भगवान श्री कृष्ण किलकारियां भर रहा है। बालम चातस्य उर्षि ओ क्रीडम, क्रीड़ा कर रहे हैं प्रभु, क्रीड़ा करते हुए किलकारियां भर रहे हैं। तुरंत सारे ब्रजवासी गए, जसोदा जी गई और कन्हैया को सीढ़ियां लगाए। बताओ, बहुत बड़ी सीढ़ी, इतना देह है इसका, सीढ़ियां लगाई और तब इस पूतना के ऊपर से कन्हैया को नीचे उतारा। हाहाकार मच गया, ये क्या हो गया, क्या हो गया, क्या हो गया? मैया ने कन्हैया को उठाया और गौशाले में जाकर के ले गए, और गौशाले में जाकर के भगवान का गौमूत्र से स्नान करवाने लगे। गौमूत्रेण स्नापित्वा पुनर्गौरज सार्वकम् रक्षां चक्रुश्च सकृतः
द्वादशांगेषु नाम भी। भगवान के द्वादश अंगेषु नाम भी। द्वादश अंगेषु, अंगों में मैया गाय माता के पूंछ का झाड़ा लगा रही है। बोलो जय श्री। जैसे हम लोग न्यास करते हैं ना, हृदयाय नमः श्री श्री सुआ शिखाय, ऐसे 12 जगहों पर मैया गाय के पूंछ का झाड़ा लगा रही है। सबसे पहले तो कन्हैया को गौमूत्र पिला रही है, गाय के गोबर से कन्हैया का स्नान करवा रही है, कन्हैया को पंचगव्य पीने के लिए दे रही है, और उसके बाद गौ माता का पूंछ का झाड़ा लगा रही है। प्रार्थना करती है, हे भगवान मेरे लाला की रक्षा करना, इंद्रियाणि ऋषिकेशा प्राणानारायणो वतु श्वेत द्वीप पतिश्चित्तम मनो योगेश्वरो वतु क्रीडनं पातु गोविंद शयानं पातु माधवा। हे गोविंद, क्रीड़ा करते हुए मेरा कन्हैया कहीं भी जाए तुम इसकी रक्षा कर। शयानम पातु माधवा, जब मेरे कन्हैया शयन करे ना, हे माधव तुम रक्षा करे। भुंजानम यज्ञ भुक पातु सर्वग्रह भयं कर। हे नौ ग्रहों, हे भगवान यज्ञ नारायण, जितने भी ये भूत हैं, प्रेत हैं, राक्षस हैं, ये मेरे कन्हैया के आसपास ना आए, आप इनसे रक्षा करें, रक्षा करें। हे मातृकाओं तुम रक्षा करो, भूत प्रेत पिशाचास्या और यक्ष रक्षो विनायक। भगवान विनायक, भगवान नारायण, इन भूत प्रेतों से बड़े 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 राक्षस आ रहे, इनसे हमारे कन्हैया की रक्षा करें। अगर आपके बच्चों पर भी नजर लगती हो तो गाय माता की पूंछ से झाड़ा लगाना चाहिए, भगवान के नामों से सारे शरीर पर। गाय माता पीछे से बड़ी पवित्र होती है, घोड़ा आगे से पवित्र है, गौ माता पीछे से पवित्र है। बोलो जय श्री राम। जहां अशुद्धि हो जाती है, जिस बर्तन में अशुद्धि हो जाती है, उस बर्तन को घोड़े के मुख से चटाया जाता है और फिर वो पवित्र हो जाती है। इसलिए घोड़ा आगे से बहुत पवित्र माना गया है। बोलो जय श्री राम। गौ माता पीछे से, इसलिए गाय के पूंछ से भगवान को झाड़ा लगाया जा रहा है, भगवान के ही नाम से भगवान को झाड़ा लगाया जा रहा है। झाड़ा चल ही रहा था, तब तक नंद बाबा आ गया। अरे नंद बाबा जैसी आया, ब्रजवासियों ने कहा बाबा तू गया और यहाँ गजब हो गया, आश्चर्य हो गया, क्या हुआ? बोले बाबा जैसी तू गया ऐसी यहाँ पूतना आ गई। बोले फिर? बोले माँ बाबा पूतना तो मर गई। आश्चर्य हो गया कि हमारा कन्हैया सुरक्षित है। हिसाब नहीं लगा रहे हैं कि ये पूतना मरी कैसे, मरी कैसे। ये हमारे खोपड़ी में नहीं आ रहा है बाबा। बाबा बोले अरे भाई मैं समझ गया कि मेरा जो वसुदेव जी है, मेरा दोस्त, एक नंबर का ज्योतिषी। ब्रजवासियों, जब मैं मथुरा में था ना, उसी समय वसुदेव जी ने कह दिया था कि तेरे घर में कुछ उत्पात होने वाला है। मैं यहाँ पहुंच नहीं पाया कि यहाँ पूतना आ गई, तो बच्चों को खाने वाली है ये पूतना, जिंदे खाती है पूतना। वो आ गई और मेरे लाला पर संकट आ गई। मैं समझ गया कि ये वसुदेव जी एक नंबर के ज्योतिषी हैं, ज्योतिषी। इसीलिए उन्होंने पहले ही बता दिया।
एक ने कहा बाबा वो तो सब ठीक है, पूतना भी गई, पर क्या करें हमारी रोड जाम कर गई, गाड़ी का ना जाने मुझे आता तब। इस पूतना का देह पड़ रखा है, गाड़ी जाम हो गई हमारी, उधर की उधर इधर की इधर, रास्ता जाम हो गया, क्या करेंगे कैसे जाएंगे, पूतना का देह पड़ा है। एक ने कहा चिंता क्यों करता है, कुल्हाड़ी लेकर के आओ अपने अपने घरों से। बोले फिर, बोले काटो इस पूतना के देह को। गए महाराज, कुल्हाड़ी लेकर के आए और पूतना के शरीर को काटना इन्होंने शुरू कर दिया। अब क्या करें, बोले इस पूतना के गिरने से जितने भी वृक्ष टूटे हुए हैं इन वृक्षों को लाओ और इस पूतना के ऊपर डालो। जितने वृक्ष टूटे हुए थे वो भी लाए और पूतना के ऊपर डाले। अब क्या करें बाबा, आग लगाओ। तो एक ने माचिस लेके आया और उसने जैसी माचिस जलाया और पूतना पर आग लगा दी महाराज। तो देयमानश्च देहस्य धूमश्च गुरु सौरभा। जैसी इस पूतना के देह पर आग लगी, पूतना के देह से सुगंध निकलने लग गई। वाह, ऐसा लगता था किसी ने सेंट डाल दिया, खुशबू निकल रही है महाराज पूतना के देह से। परीक्षित चौंक पड़े, इस पूतना के देह से खुशबू क्यों निकल रही है, कैसे निकल रही है महाराज, ये तो पापिनी थी। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित इसको पापिनी कौन कहेगा, जो भगवान के हाथों से मरता है ना परीक्षित, वो पापी नहीं होता है, वो कोई पुण्यात्मा ही होता है। बोलो जय श्री। इस पूतना में बहुत सारी बुराइयां हैं। पूतना लोक बालग्नि राक्षसी रुधिरंसना जिगांसयापि हरये। स्तनम दत्वा पशदगतिम। नाम ही कितना बुरा है पूतना। पूतना मतलब अपवित्रता। जिस पूतना में थोड़ी सी भी पवित्रता नहीं है उसका नाम है पूतना। अरे भाई, किसी का नाम अच्छा नहीं होता है तो उसका काम अच्छा होता है। तो इस पूतना का काम अच्छा होगा, बोले काम भी अच्छा नहीं। काम क्या है, बोले बालग्नि, बालकों को मारने वाली। कौन से बालकों, बोले शिशु, नन्हे नन्हे से बालकों को, जिन्होंने अभी अभी जन्म लिया है, जिन बच्चों ने अभी अभी संसार देखा है, उन बच्चों को मारने वाली। न नाम अच्छा न काम अच्छा। लगता है खानदान अच्छा होगा, अच्छे खानदान में पैदा हुई होगी, बोले नहीं नहीं, राक्षसी, राक्षस खानदान में पैदा हुई है। बताओ क्या दिखा भैया, जो भगवान इसकी मुक्ति कर दी। ओहो, फलार करती होगी, एक टाइम का भोजन करती होगी, व्रत रखती होगी, इसलिए भगवान ने इसका उद्धार किया। बोले वो भी नहीं, रुधिरा सनहा, खून पीने वाली है ये पूतना। फलार नहीं करती है, खून पीती। लगता है भगवान से प्रेम करती होगी, बोले वो भी नहीं। जिघांसयापि हरये, बैर करती हैं भगवान से। तो भगवान को फिर क्या अच्छा लगा भाई, बोले स्तनम दत्वा पसद गतिम। भगवान कहते हैं इस पूतना में बहुत सारी बुराइयां हैं, पर एक गुण है इसमें बहुत अच्छा, ध्यान से सुनना। कौन सा गुण? भगवान कहते हैं ये कितनी प्यार से आई है, जैसी मेरी माँ यशोदा आती है और मुझे उठाती है और मुझे अपना दूध पिलाती है, अपना स्तन पिलाती है, ऐसी ये पूतना आई
मुझे उठाया इसने मेरी माँ की तरह और मुझे अपना स्तनपान करवाने लगी। काम तो इसने मारने का किया था, लेकिन काम माँ जैसा किया, जैसे माँ करती है काम, ऐसा काम किया। इसलिए मैं इस पूतना को धात्र्योचित गति प्रदान करूं। इसलिए भगवान ने उस पूतना को धात्र्योचित गति प्रदान कर दी। अम्बा दयालु शरणम व्रजेम स्तनम दत्वा सदगति, सदगति प्रदान कर दी। इसलिए भगवान किसी के दोषों को नहीं देखते हैं, भगवान तो गुण देखते हैं रे। न जाने वो दया निधि कौन से गुण पर रीझ जाए। बोलो जय श्री राम। जन अवगुण प्रभु मान न काहू, दीन बंधु अति मृदुल स्वभाव। इसलिए उस परमात्मा का मृदुल स्वभाव है, को नहीं, दोषों को नहीं, गुणों को देखते हैं। बोलो जय श्री राम। श्री सुखदेव जी कहते हैं या एतत् पूतना मोक्षम कृष्णस्यार्भकमद्भुतम् शृणुयात् हृदयमर्त्यो गोविंदे लभते रतिम्। जो भी व्यक्ति इस पूतना मोक्ष की कथा को सुनता है, गोविंदे लभते रतिम्, भगवान के चरणों में उसकी रति होती, प्रेम होता है। जो लोग इस पूतना मोक्ष की कथा को सुनते हैं, या एतत् पूतना मोक्षम, हमारे यहाँ जिस जिसका वध हुआ है ना, उनकी वध की कथा है। जैसे तृणावर्त वध की कथा, कंस के वध की कथा, रावण के वध की कथा, लेकिन पूतना के मोक्ष की कथा है। गजब हो गया। ये कौन सी कथा है? बोले पूतना, एतत् पूतना मोक्षम। ये पूतना मोक्ष की कथा है, क्योंकि पूतना का मोक्ष हुआ है, वध नहीं। जो इसको सुनता है उसकी भगवान के चरणों में रति होती है, प्रेम होता है। बोलो जय श्री राम। समय बीता महाराज, ब्रजवासी अपने अपने घर को गए। एक दिन भगवान का जन्म नक्षत्र आया, और जिस दिन श्री कृष्ण का जन्म नक्षत्र था, उसी दिन भगवान ने करवट भी बदल ली। तो मैया ने नाई को बुलाया, नाई भैया लगा दे ब्रज में दुहाई। नाई ने सूचना पहुंचाई, सारी गोप और गोपियां चली आई। मैया बधाई हो, तुम्हारे लाला ने करवट बदल दी है, बधाई हो, बधाई हो, बधाई। बधाई देने लगी। मैया बोली आज मेरे कन्हैया का जन्म नक्षत्र भी है। बोले तब तो हम खूब बजाएंगी। तो महाराज सारी जो गोपियां थी वो बजाने लगी। क्या? तबला, ढोलक, मजीरा सब बजाने लग गए। उत्सव मनाया। मैया बोले अरे जोर से मत बजाओ, हमारे कन्हैया सो रहे हैं। तो भगवान को उठाया। बोले मैया हम तो बजाएंगी। तो मैया ने कहा एक काम करो, मैं अपने कन्हैया को दूर रख के आता हूं। कन्हैया को उठाया मैया ने, और एक बैलगाड़ी थी उसके नीचे झूला लगाया और उसके नीचे कन्हैया को सुला लिया। भगवान सो गए। यहां भगवान का कीर्तन होना शुरू हो गया। भगवान ने कहा देखो हमारे गीत गा रहे हैं और हमें यहां बैलगाड़ी के नीचे जाकर के सुला दिया।
क्या करें? अब बालक क्या कर सकता है? तो बालानाम रोदनम बलम, रोने बालक रोए तो माँ सुनती है ना, तो भगवान भी रोने लगे। रोए प्रभु, किसी ने नहीं सुना। सब अपनी मस्ती में, कोई ठुमका लगा रहा है, कोई नाच रहा है। घंटा भर बीत गया, भगवान बोले हम फालतू में रो रहे हैं, कोई सुन ही नहीं रहा। तो जिस बैलगाड़ी के नीचे भगवान लेटे हुए थे, कन्हैया ने अपना एक पैर बाहर निकाला प्रभु ने, और उस बैलगाड़ी पर एक लात मार दी। सुनिए जरा, बैलगाड़ी आकाश में चले गई है और नीचे आकर के धड़ाम से गिर पड़ी। अब कुछ लोगों ने सुना, भाई आवाज आ रही है, क्या हो गया? देखा कि बैलगाड़ी टूटी पड़ी। मैया आ गई, किसने तोड़ी ये गाड़ी? क्या हो गया? कुछ बच्चे वहीं पर खेल रहे थे, उन्होंने कहा मैया तेरे इस कन्हैया ने, तेरा बेटा है जो। मैया बोली तुमने भांग भी रखी है? मेरा बेटा तो अभी 10 दिन का भी नहीं, ये कैसे बैलगाड़ी को लात मारी? लेकिन बच्चों ने कहा मैया इसी ने मारी, हम तेरी सौगंध खा रहे। मैया बोली मैं नहीं मानने वाली। लेकिन बच्चे एक ही बात कह, बोलो जय श्री राम। ऐसी ऐसी भगवान की लीलाएं। ठंडियों का समय आया महाराज, तो एक दिन मैया अपने कन्हैया को धूप सिखाने लगी। धूप पर लाया भगवान को कि भाई ठंडो वर्ण क्यों भीतर पुंड, बाहर लाती हूं कन्हैया को धूप दे दे। तो बाहर पे बैठ गई अपने आंगन में और कन्हैया को धूप दिलाने लगी। सोचने लगी कन्हैया रो पड़े तो भगवान को स्तनपान कराने लगी। इतने में क्या हुआ कि कंस का भेजा हुआ एक तृणावर्त नाम का दैत्य सकड़ भंजन बनता हुआ आ गया। तृणावर्त और आकाश में तूफान की तरह घूमने लग गया है। भगवान तो जानते हैं क्योंकि वो सबकी आत्मा है, आकाश में घूम रहा है, लेकिन लक्ष्य देख रहा है कि कब ये मैया इस कन्हैया को नीचे रखें और कब हम इसको उठा करके ले जाएं। अवसर देख रहा है। भगवान ने भी कहा कि भाई अगर इसने मुझे नहीं ले गया, पता नहीं किसी और को ले जाएगा हमारे गांव से, गांव वालों पर संकट ना आ जाए। तो मैया के पास कन्हैया दूध पी रहे थे, अपनी माँ का गोदी पर बैठे हुए थे। तो भगवान ने अपनी माँ की गोद में ही अपना भजन बढ़ाना शुरू कर दिया। गरिमाणम शिशोरूढ़ नसीहे गिरिकूटवत। गरिमाणम, इतने भारी हो गए भगवान, इतने भारी कि मैया को अपनी गोद में रखना मुश्किल हो गया। यशोदा जी सोचने लगी, देखो मेरे कन्हैया ने ज्यादा ही दूध पी लिया, इसलिए ये इतना भारी हो गया है। तो तुरंत भगवान को उठाया और धरती पर रख दिया। भूमौ निधाय तम गोपी विस्मिता भार पीड़िता। भार से पीड़ित होकर के मैया ने कन्हैया को उठाया और धरती पर रख दिया। इस कन्हैया ने ज्यादा दूध पी लिया, इसलिए शायद इतना भारी हो गया। बताओ, भ्रम हो गया माँ को। दूध पीने से भी कोई भारी होता है भाई? पर यशोदा जी सोच रहे हैं कि मेरे बेटा ने ज्यादा दूध पी ली, इसलिए ये भारी हो गया। इसलिए धरती पर रखा और कहा बेटा थोड़ा हल्का हो जाना, तब मैं तुझे गोदी में निकालूंगा। मैया चले गई अपने काम करने। तृणावर्त आ गया, मिल गया इसको अवसर। आया महाराज और भगवान को उठा करके ले गया, आकाश में घुमाने लग गया। भगवान में घूमने लगे, चारों तरफ देख रहे हैं, एक एक का घर देख रहे हैं। पर जैसी ये राक्षस मथुरा की ओर भागने लगा,
भगवान ने कहा ये तो मुझे मथुरा ले जा रहा है। उसी समय प्रभु ने अपना भजन बढ़ाना शुरू कर दिया। इतने भारी हो गए श्री कृष्ण, इस तृणावर्त को रखना बड़ा मुश्किल पड़ गया। सोच रहा है अरे ये क्या हो गया, मैं कोई बच्चा उठा करके ले आया या ब्रिज से कोई पत्थर उठा करके ले आया, काला पत्थर, इतना भारी क्यों हो रहा है। भगवान हंसने लगे। भगवान कहते हैं देखो देखो मेरे भक्त पत्थर में भी मुझे देखते हैं, ये मूर्ख मुझ में ही पत्थर देख रहा है। चलो भाई इसकी खोपड़ी हम पत्थर से ही पटकते हैं। तमंतरिक्षां पतितं शिलायां विषेण सर्वा वयवं करालं पुरं यथा रुद्र सरेण विद्धं स्त्रियोर्दत्यो ददृशुः शमिता। जैसे ही मथुरा के लिए भागने लगा ऐसे भगवान ने उसकी खोपड़ी को पकड़ा और उसे पत्थर से जाकर के पटक दिया और तृणावर्त गोविंदाय नमो नमः, तृणावर्त का प्रणाम हो गया। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। सब ब्रजवासी इकट्ठे हो गए। क्या हो गया भाई, क्या हो गया, क्या हो गया? तो देखा तो तृणावर्त मर गया। कैसे मरा है? मैया भी आ गई, बोले अभी अभी तो मैंने इसको नीचे रखा। ये मरा कैसे? सब अपने अपनी बुद्धि का हिसाब लगा रहे हैं। ये राक्षस सब आ रहे हैं पर मर रहे हैं, ये मर कैसे रहे हैं? कौन इनको मार रहा है? मैया ने कहा कोई किसी को नहीं मार रहा है, ये पापी हैं और ये अपने पापों से स्वयं मर रहे हैं। हिंस्रस्व पापीन विहिंसितः कला साधुस्तमत्वहि भयान् विमुच्यते। साधु समत्वेन भयान् विमुच्यते। ये पापी हैं और ये पापी सब अपने पापों से स्वयं मर रहे हैं। बोलो जय श्री राम। ऐसे बहुत सारे पापी आते गए, भगवान श्री कृष्ण उनको उड़ाते गए महाराज। समय समय बीता और धीरे धीरे भगवान 1 साल के होने के लिए आ गए। वसुदेव को चिंता है कि नंद बाबा के यहाँ मैं अपना बेटा छोड़ करके आया, न जाने नंद बाबा ने उसका क्या नाम रखा होगा। तो एक दिन गर्गाचार्य जी के पास गए। श्री सुखदेव जी कहते हैं गर्गः पुरोहितो राजन यदूनां सुमहातपा ब्रजं जगाम नंदस्य वसुदेव प्रचोदिता। वसुदेव जी अपने गर्गाचार्य जी के पास जा रहे हैं कि गुरुजी आप तो सब जानते ही हैं, आप जाइए और मेरे लाला का नामकरण करके आइए महाराज। बच्चे 1 साल के हो गए हैं, न जाने नंद बाबा ने उनका क्या नाम रखा होगा। चल पड़े महाराज गर्गाचार्य जी। गोकुल की भूमि पर पहुंचे और गोकुल में जैसे ही लोगों ने ये सुना कि गर्गाचार्य जी आए, अरे ये तो बहुत बड़े विद्वान हैं, विद्वान के साथ साथ ज्योतिष आचार्य हैं, बड़ी बड़ी भविष्यवाणी करते हैं। सब गोकुल के वासी उनके दर्शन के लिए आ गए महाराज। यदूनाम हमाचार्य ख्यातश्च भुवि सर्वथा सुतं मया संस्कृतं ते मन्यते देवकी सुतम। गर्गाचार्य जी चल पड़ रहे हैं, लोग उनका स्वागत कर रहे हैं।
नंद बाबा ने भी देखा, कहा महाराज मेरे घर चलो, आपकी कृपा से मेरे घर में बेटा हुआ है। महाराज ग्रह दशा ठीक नहीं चल रही, हमारे घर में रोज कुछ ना कुछ उत्पात हो ही रहा है। जब से मेरा बेटा हुआ है ना, तब से हम सुखी नहीं है। कभी कोई राक्षस हो उसका टेंशन, कभी कोई आ रहा, कभी कोई आ रहा, रोज कुछ ना कुछ उत्पात हो रहा है। तुम या न्याय हाथ दिखाला महाराज घंटा सवल एक चल रही, क्या चल रहा है? गर्गाचार्य जी ने कहा हाथ तो मैं जरूर देखूंगा, पर ये बताओ तुम्हारे बेटे का नाम क्या है? तब नंद बाबा को ध्यान आया, अरे महाराज जी बेटा 1 साल का हो गया, अभी तक हमने नाम नहीं रखा। हम तो केवल लाला लाला कह करके पुकार रहे हैं। अब आप जैसे संत घर में पधारे हैं तो आप ही नाम रख लो। तो गर्गाचार्य जी ने कहा एक काम, गौशाले में नाम रखने का बहुत बड़ा पुण्य है। घर में पुण्य कर्म करोगे 10 गुना मिलेगा, गौशाले में यदि पुण्य कर्म करोगे, पूजा पाठ करोगे तो 20 गुना फल मिलता है गौ माता के सानिध्य में। इसलिए एक काम करो, अपने बच्चों को तुम गौशाले में लेकर के आओ। ठीक है महाराज। वहीं पर बाबा का आसन लग गया जहां गौशाला था, और नंद बाबा गया, जसोदा से कहने लगा बच्चों को लेकर के गौशाला चलो। रोहिणी ने कहा हम भी चलेंगे, हमने भी करना है अपने बच्चों का नामकरण। तो दोनों मैया लेकर के चल पड़ी। आपस में सोच रही हैं कि बाबा का हमने बहुत नाम सुना है कि बाबा भविष्यवाणी करते हैं। एक काम करते हैं, अदला बदली कर देते हैं। रोहिणी जी तो मेरा बेटा ले ले, और रोहिणी जी का बेटा यशोदा ने ले लिया, अदला बदली। और अदला बदली कर करके चले गए। जैसे ही बाबा के पास पहुंचे और रोहिणी के गोद में जहां श्री कृष्ण का दर्शन किया, तो बाबा की तो समाधि ही लग गई। ऐसी समाधि लग गई कि सुखदेव जी कहते हैं कि गर्गाचार्य जी नाम रखना ही भूल गया। गर्गाचार्य जी मन में सोच रहा है, ओहो ये तो वही नारायण है जो प्रकृति से पड़े परब्रह्म परमात्मा भगवान विष्णु नारायण के रूप में अवतरित। ये वही भगवान जिसके लिए संत वनों में जाते हैं, तपस्या करते हैं, फिर भी उस भगवान को नहीं पाते। ये वही भगवान दर्शन करने लगे। 1 घंटा हो गया महाराज, पर दृष्टि लगी हुई है कन्हैया पर। यशोदा जी ने कहा ये बाबा जी को क्या हो गया? हिलाया बाबा को। तब बाबा जी उठे और उठ के ही सीधे बोल पड़े, गर्गौ आज। गर्ग जी कह रहे हैं इसके लिए, यशोदा जी के लिए, यशोदा जी हमने तुम्हारे बच्चों का नाम सोच लिया है। बोले 1 घंटा बीत गया, अब सोचा तुमने? बोले देवी सोच लिया है। क्या नाम सोचा है? बोले अयम ही रोहिणी पुत्रो रमयन सुहृदौ गुणै आख्यास्यते राम इति बलाधिज्ञा बलम विदु। हे देवी यशोदा, तुम्हारी गोदी पर जो लाला है ये तेरा बेटा नहीं हो सकता है। ये सुनिश्चित, ये अयम ही रोहिणी पुत्रो, ये रोहिणी का बालक है, रोहिणी का बेटा। दोनों माताएं आपस में हंस गई। सचमुच महाराज बाबा जी सचमुच के ज्योतिषी हैं, 1 मिनट में पहचान लिया। तो कहने लगे हाँ हाँ महाराज, ये रोहिणी का ही बालक है। हम अपने बच्चों में कोई फर्क नहीं समझते हैं, इसलिए हमने अलग अलग करके ले रखी। क्या नाम रख रहे हैं तुम इसका?
बोले माता जी ये आगे जाकर के बहुत बड़ा बलवान होगा, इसलिए हम इसका नाम बलराम रख रहे हैं। आख्यास्यति राम इति, इसका नाम है राम। राम और ये आगे जाकर के बलवान बनेगा, इसीलिए पूरा नाम इसका बलराम हो जाएगा। बहुत बड़ा बल। पर इसका किसी गर्भ से इसका आकर्षण हुआ है, इसीलिए प्यार से इसका नाम, दूसरा नाम शंकरषण भी होगा। दूसरा नाम शंकरषण रख दिया। ठीक है महाराज। अब इस छोटे वाले का नाम क्या रख रहे हैं तुम? बोले इसका नाम तो बहुत सारे हैं, कितने नाम गिनाएं? इनके नाम अनेक अनुपा। इस छोटे वाले के नाम तो